वेलकम टू सर कॉमर्स। आज हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को समझने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट के मीनिंग को समझा था, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो जरूर देखें और फिर उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऑब्जेक्टिव को समझ में अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल सी लैंग्वेज में अगर आप लोगों को बताना चाहें तो सोर्स ऑफ कैश यानी पैसा कहाँ से आया है और कहाँ को लगाया है, यानी कहाँ लगाया है, पैसा आया कहाँ से और कहाँ लगाया है, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट को रेडी करने का मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही है। ठीक, अब समझते हैं कि सोर्स ऑफ कैश क्या है। देखिए, कैश कहाँ कहाँ से आ रहा है आपके पास। मेजरली जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, जैसे अभी आगे के लेक्चर में आपको बताऊंगा, तो उसमें मान के चला जाता है कि कैश जो है वो तीन सोर्सेस से आता है। फर्स्ट वन इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सेकेंड वन इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड थर्ड वन इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो इन तीन तरीके से, यानी आपका या तो आपने बिजनेस में अर्न करा होगा, या कहीं पैसा लगाया होगा, या कुछ सेल या परचेज करा होगा। ठीक है, तो उस तरीके से आपके पास पैसा आ सकता है, यानी सोर्स ऑफ कैश। अब ये और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे कि इंटरनल सोर्सेस हैं या एक्सटर्नल सोर्सेस हैं, कहां से पैसा आ रहा है, इस टाइप से हमें जानने की जरूरत होती है, इसलिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट रेडी करते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, ओके, कि सोर्स ऑफ कैश क्या है। देन एप्लीकेशन ऑफ कैश, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि सोर्स ऑफ कैश। आपके पास पैसा आया, आपने कहां पर लगाया, तो लगा भी आप तीन जगह सकते हैं। मान के चलता है कैश फ्लो स्टेटमेंट की आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में पैसा लगाया होगा, या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लगाया होगा, या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में पैसा लगाया होगा। तो मेन दो टास्क है इसके, सोर्स कहां है और एप्लीकेशन कहां है। ठीक है, इसके बाद तीसरा अगर हम पॉइंट डिस्कस करें तो वो है नेट चेंजेस इन कैश। अब आप समझिएगा कि आपके पास पैसा आ गया, आपने पैसा लगा भी दिया, बट ये जो आपने इतना ट्रांजैक्शन करा है, इसमें चेंजेस कितना हुआ है, टोटल ओवरऑल चेंजेस की बात की जाती है। अभी देखिए, हमने पर्टिकुलर यहाँ पे एक एक सोर्स की बात कर रहे थे कि ऑपरेटिंग से कितना पैसा आया, इन्वेस्टिंग से कितना पैसा आया और फाइनेंसिंग से कितना आया, और हमने वहां लगाया कितना, बट यहाँ पे ओवरऑल चेंजेस की बात की जाती है। फॉर एग्जाम्पल 2020 में आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 50,000 था। कितना था? 50,000। ठीक है, और 21 में कितना है? 1 लाख हो गया। ठीक, अब हमें ये जानना जरूरी है कि जो पैसा है इसके बीच का जो डिफरेंस है 50,000, ठीक है, ये कैसे हुआ, ये कहां से हुआ, इसमें जो ये चेंजेस हुए हैं, ठीक है, वो कैसे हुए, इनके बारे में जानकारी हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के बाद मिलती है। ठीक है, इज दिस क्लियर? नेक्स्ट अगर हम समझें तो वो है मेजर एक्टिविटीज ऑफ कैश। ठीक है, कैश और कैश इक्विवेलेंट की जो मेजर एक्टिविटीज हैं, यानी कि जैसे आपने सेल प्रोसीड करी, ठीक है, या आपने बिल्डिंग सेल आउट करा या परचेज करा, ठीक है, तो उनकी जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कहां से? कैश फ्लो स्टेटमेंट से। ओके, ठीक है, इज दिस क्लियर एवरीवन? जी सर। अब हमें पैसे की कहां कहां जरूरत हो रही है, नीड्स अकॉर्ड, इसको भी जानने के लिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को रेडी करते हैं। ठीक, इज दिस क्लियर एवरीवन? जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सोर्स ऑफ फंड, पैसा कहां से आ रहा है। एप्लीकेशन ऑफ कैश, यानी कि पैसा हम लोग कहां लगा रहे हैं। ओवरऑल चेंजेस की बात करता है, नेट चेंजेस इन कैश, और मेजर एक्टिविटीज, जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हुई हैं उनके बारे में कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है। तो दीज आर द सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।